और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब आसाम में जीत क्लियर हो गई थी, इतनी बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और हिमंता बिस्वा शर्मा का हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि देखिए हर वर्ग में मेरे चाहने वाले मौजूद हैं। यहां पर आसाम में 100% हिंदुओं ने तो हमें वोट किया ही है, लेकिन तकरीबन 25% मुसलमानों का भी मुझे वोट मिला हो। यह कैसे संभव होता है? मतलब ये जो शख्सियत है इसे हमें एनालाइज करना होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा वही नेता हैं जो कि अक्सर खुले मंच पर कहते हैं कि नहीं चाहिए हमें मुसलमानों का वोट, उसके बाद बावजूद भी मुस्लिम वर्ग का उन पर आसाम में ये भरोसा, ये क्या है? समीर, हमने इन्हीं हिमंता बिस्वा शर्मा को 10 साल पहले भी बोलते हुए सुना है मंचों से। तब इनकी भाषा कुछ और होती थी, लेकिन आज वो जहाँ हैं वहाँ रह करके उन्हें वैसे ही भाषा बोलनी चाहिए जैसी आज वो बोल रहे हैं। और आज की तारीख में जो भारत में हिंदुत्व के तथाकथित जो पोस्टर बॉयज हैं उसमें से एक बड़ा नाम इनका भी होकर उभरा है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, देखिए उत्तर पूर्व में भी अरुणाचल है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, इन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन संजोग की बात यह है कि इसमें से कोई भी भाजपाई नहीं है, कोई भी आरएसएस की खदान से निकला हुआ नहीं है। लेकिन इसी पर एक सवाल बनता है कि यही नेता कांग्रेस में थे तो हाशिए पर पड़े रहते थे, आज उनकी संगठन की शक्ति। चलिए आप पॉलिटिकल लाइन से भले ही कई लोग जो है फर्क करेंगे, क्योंकि देश में कोई भी पार्टी अपने पॉलिटिकल लाइन को डिसाइड करती है, वो उसको हिंदुत्व की करनी है, सेकुलरिज्म की करनी है, या मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का करना है। लेकिन यही नेता कांग्रेस में उभर नहीं पाए, बीजेपी पे आकर इन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री पद तक का सफर किया, बल्कि एक ऐसा मानदंड स्थापित किया है जिसको भेद पाना, जिसका सामना कर पाना आज कांग्रेस के लिए लगभग असंभव जैसा दिखाई दे रहा है। कम से कम आसाम में तो मैं ये कह सकता हूं, तीसरा टर्म है बीजेपी का, हेमंता दूसरी बार आ रहे हैं। क्या ये संयोग है महज, या फिर योग्यता को न पहचान पाने की कांग्रेस की अपनी दिक्कतें अंदरूनी? नहीं, उसमें रवि बात यह है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जिस तरह से आरोप लगाते थे हिमंता बिस्वा शर्मा को कि भारत का सबसे भ्रष्ट मंत्री है, वो सबसे भ्रष्ट नेता है, तो शायद कांग्रेस के लोगों को गवारा नहीं हुआ होगा कि भाई ऐसे भ्रष्ट आदमी को हम प्रमोट करें या मुख्यमंत्री बनाएं। ये हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में कोई हिचक नहीं हुई, कोई संकोच नहीं हुआ, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या हिमंता बिस्वा शर्मा हो, जिनको भ्रष्टाचार का प्रतिरूप बताया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने। लेकिन वो स्वीकार कर लेते हैं, उनका बड़प्पन है, अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए फ्रूटफुल भी साबित हो रहे हैं। ये बात ठीक है, कांग्रेस के लोगों की चिंता का विषय हो सकता है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को उन्होंने क्यों नहीं प्रमोट किया, ये हो सकता है। जी, ठीक है। शंभुनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शंभुनाथ जी, लेकिन ये हार्ड हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट, ये एक ऐसा फॉर्मूला इजाद कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी तोड़ विपक्ष के पास नहीं है। ये बात जो अभी विधानसभा चुनावों के नतीजे हमने देखे उसके बाद भी जोर शोर से कही गई। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है? पश्चिम बंगाल में तो चलिए पहली बार सरकार बन रही है, लेकिन यहां सरकार बार बार रिपीट हो रही है। देखिए समीर जी, जो असम के हालात हैं और जिस तरह की असम की भौगोलिक स्थिति है, हाँ, उसमें वहां हिंदुत्व और ज्यादा सूट करता है। एक तो वहाँ लगभग हिंदू मुस्लिम आबादी, मुस्लिम बहुल जिले बहुत ज़्यादा हैं, और जो बांग्लादेश से घुसपैठ होती है उनकी भी संख्या अधिक है। इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा जो है लगातार हमला कर रहे थे मियाँ मुसलमानों पर। मियाँ से उनका आशय वो थे जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, देसी मुसलमान तो देसी ही कह जाते हैं, उनको नहीं कहता है। तो एक तो उन्होंने सीधे उनको हिट किया। तो इस तरह से ये उनकी टैक्टिक्स थी जो सीख के आए थे वो कांग्रेस से भी, कांग्रेस के ग्रास रूट लेवल पे भी रहे हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें पता थी कांग्रेस को कैसे कहाँ हराना है। ये उनका, अभी आपने कहा ना, उनका माइक्रो मैनेजमेंट, ये जो था ये उनका बहुत काम आया। तो कांग्रेस को माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, निश्चित तौर पे गोगोई बहुत बढ़िया संगठन करता थे, बहुत बढ़िया तरीके से लड़े, फिर भी इन्होंने परास्त किया। उसकी वजह थी इनका सीधा वही हार्डकोर हिंदुत्व वाला हमला जो उन्होंने मियाँ मुसलमानों के बहाने किया। तो उन्होंने हर तरह के, लेकिन मियाँओं पे ज़्यादा फोकस किया कि मियाँओं को हम यहाँ रोजगार नहीं देंगे, उनसे कोई सामान न खरीदा जाए, उनको अलग थलग कर दिया जाए। और बाद में फिर सफाई भी दी कि मियाँ, वैसे बात सही है कि असम में भी और बंगाल में भी मियाँओं का मतलब होता है
बांग्लादेश से आए मुसलमान, देसी मुसलमान नहीं होता। तो ये उन्होंने हमला किया और इस तरह से उन्होंने जब हमारे यहाँ जैसे मियाओं का मतलब जो उत्तर भारतीय हैं, यहाँ तो माना जाएगा पूरा संपूर्ण मुस्लिम वर्ग, पर ऐसा नहीं है। वैसे मियाँ ना तो मुसलमान ना हिंदू, किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उनका जो टारगेट करने का तरीका था वो बड़ा जोरदार था कि उन्होंने सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय को एक कटघरे में खड़ा कर दिया। और उसी के बनस्पत उन्होंने क्या किया, सारे के सारे हिंदुओं को एकजुट कर दिया कि उनसे ना कोई सामान खरीदना है, उनसे वास्ता नहीं रखना। तो ये उन्हें एक तरफ से जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में जीते हैं, बीजेपी के लोगों ने जिताया है, वो एक तरह से सीधे सीधे उनके पाले में आ गए, एक ध्रुवीकरण हुआ। दूसरे देखिए कांग्रेस को, और यही बात उनकी तरफ से कही भी गई, जिस इंटरव्यू का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें उन्होंने ये बात कही कि देखिए जो हिंदू वोटर्स हैं वो तो एक तरफा हमें वोट कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने एक तरफा वोट कांग्रेस के पक्ष में नहीं किया है, हमें भी किया है।